गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यूटोपिया के एपिसोड 5 को। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि ए टावर पर उन्हें सप्लाई देने के लिए आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर सभी लोग नोटिस करते हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर था वो काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था। इधर रायन हो उस हेलीकॉप्टर की फ़ोटो खींचता है और इसके बाद अपने हेड यानी कि साजन किम के पास जाता है और उस फोटो को दिखाता है। फोटो को जूम करने पर हमें पता चलता है कि उसके अंदर ज़ोंबीज़ हैं और अब वो सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वो हेलीकॉप्टर उन्हीं की तरफ आ रहा था। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हम जिनबुक और कांग यांजू को देखते हैं जो कि एक बेयर शॉप में घुस जाते हैं। उधर वो ज़ोंबी बॉय भी आ जाता है। अब कांग यांजू और वो ज़ोंबी बॉय फिर से ड्रंक करने लगते हैं। जिनबुक उन दोनों को देखकर बोलता है कि ये फिर से स्टार्ट हो गए। शॉप के बाहर बहुत सारे ज़ोंबीज़ आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अल्कोहल बोतल को उनके ऊपर फेंक रहा था और आग जला रहा था। अब ये दोनों बैठकर मज़े ले रहे थे और अपना एंटरटेनमेंट कर रहे थे। अब एलेक्स अंदर आता है और फिर से वहाँ बहुत सारे ज़ोंबीज़ आते हैं और ये अभी तीनों बैठकर मज़े से ये नज़ारा देख रहे थे। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका जो हेड है यानी कि साजिन किम है वो सभी को पोजीशन लेने को बोलते हैं और शूट करने को कहते हैं। जब वह हेलीकॉप्टर उनके पास आता है तो वो उसे क्रैश कर देते हैं। वो क्रैश होकर हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है। फाइनली वो उसे लैंड होने से रोक देते हैं। अब यहाँ पर ये चारों यानी कि कांग यांजू, जिनबुक, एलेक्स और वो ज़ोंबी बॉय हेलीकॉप्टर को गिरते हुए देखते हैं क्योंकि वो उस टावर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे। अब उनका हेड सीनियर कमांडर के साथ कॉल पर बात करता है और जो हेड है यानी कि साजिन किम है वो शॉपर के बारे में बताते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। अब जो उनके हेड है यानी कि कमांडर हैं वो इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो ब्लास्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो साजिन किम है वो अपने कमांडर से कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर कितने दिन रह सकते हैं, आप हमें सप्लाई देंगे कि नहीं देंगे। अगर आप हमें सप्लाई नहीं देंगे तो हम सूसू स्टेशन जा रहे हैं। लेकिन कमांडर यहाँ उन्हें मना कर देता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, वहीं पर रहोगे और फ़ोन कट कर देते हैं। अब जो उनके हेड है वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब हेड साजिन किम सबको ऑर्डर देते हैं कि यहाँ कोई सप्लाई नहीं आएगी तो हम सबको बाहर निकलना होगा कुछ भी करके। तभी सोल्जर बोलते हैं कि हम कुछ दिन या हफ्तों के लिए तो रुक ही सकते हैं, अगर खाना ना हो तो पानी के बल पर हम रुक सकते हैं। ये तभी उनके हेड बोलते हैं कि जितनी एनर्जी उसे बचाकर बाहर निकलने के लिए यूज़ करो। तभी सूजन हेड से कहती है कि उसे भी गन चाहिए। अब हेड तो पहले तो गुस्सा करते हैं लेकिन सूजन उन्हें मना लेती है और कहती है कि वो उन सब में से सबसे परफेक्ट है और सबने देखा था कि उसने कितने अच्छे से उस ज़ोंबी को शूट किया था। अब यहाँ पर जो ये चारों लोग हैं यानी कि कांग यांजू, जिनबुक, एलेक्स और वो ज़ोंबी बॉय टावर तक पहुँच जाते हैं। अब एंट्री गेट पर बहुत सारे ज़ोंबीज़ थे और वहाँ का गेट भी बंद था कि तभी जो कांग यांजू है वो रोते रोते अंदर जाने लगती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कि तभी वहाँ पर जिनबुक उसे रोकता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो, वो सारे ज़ोंबीज़ तुमको खा लेंगे और तुम भी ज़ोंबीज़ बन जाओगी। अब सारे पार्किंग में जाते हैं एलेक्स की कार ढूंढने के लिए। एलेक्स बोलता है कि हमें अलग अलग होकर कार ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि उसे याद नहीं है कि कार कहाँ पर पार्क है। अब जिनबुक और कांग यांजू अलग अलग होते हैं और कार को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी एलेक्स और वो ज़ोंबी बॉय उन्हें रोकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे ज़ोंबीज़ आ रहे होते हैं। लेकिन वो ज़ोंबीज़ दोनों पर हमला कर देते हैं और उन्हें बचाने के लिए एलेक्स अल्कोहल की बोतल फोड़ फोड़ कर आग लगाता है ताकि ज़ोंबीज़ मर जाएं और जिनबुक और कांग यांजू बच जाएं। अब कांग यांजू और जिनबुक बचकर एक छोटे से कांच के रूम की तरफ भाग रहे होते हैं कि तभी पीछे से ज़ोंबीज़ एलेक्स को पकड़ लेते हैं। अब कांग यांजू एलेक्स को बचाने के लिए भागती है लेकिन जिनबुक जो है वो उसे उसके पास जाने नहीं देता है और उस कांच के रूम को लॉक कर देता है। जिनबुक को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था लेकिन कांग यांजू बहुत बुरी तरीके से रो रही थी क्योंकि वो जो एलेक्स था वो बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो निकल नहीं पाता है और इधर जो ज़ोंबी बॉय था वो एलेक्स को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अब देर हो चुकी थी। एलेक्स अब आग लगाकर खुद को भी मार देता है और सारे ज़ोंबीज़ को भी मार देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो सारे सोल्जर्स थे वो सभी नीचे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और सूजन ने भी अब आर्मी की ड्रेस पहन ली थी। वो कहती है कि वह फाइट करेगी बचने के लिए। सब नीचे जाते हैं, सारे ज़ोंबीज़ को मारते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो एलेक्स है वो अब मर चुका है और वो ज़ोंबी बॉय जिनबुक को मारने के लिए हॉकी स्टिक को उठा लेता है क्योंकि एक तरफ तो एलेक्स मर चुका है और जिनबुक अभी भी उसे ऑर्डर दे रहा है कि तुम कार लेकर आओ।
अब जिनबुक कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा, जिस पर वो ज़ोंबी बॉय कहते कि तुम बाहर तो आओ। लेकिन यहाँ पर जिनबुक बाहर नहीं निकलता है क्योंकि वो बहुत फट्टू था और वो डर जाता है। अब जिनबुक उससे आगे कहता है कि तुम कार लेकर आओ। वो बोलता है कि मुझे ड्राइव करनी नहीं आती है, जिस पर जिनबुक फिर से गुस्सा होने लगता है कि तुझे आता भी यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर कांगेंजू उससे कहते कि तुम्हारे फ़ोन में बैटरी है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स जो है वो होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उनका हेड बोलता है कि हम सभी लोग अलग अलग होकर सारी जगह को चेक करेंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ज़ोंबी बॉय है वो कार को ढूंढने लगता है और उसे कार मिल जाती है। वो कार में बैठ जाता है और फिर कांग यांजू को वीडियो कॉल करता है। वह उसे ड्राइव करना सिखाते हैं कि उसे कैसे चलाना है। अब उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो बोलता है कि यहाँ से निकलने के बाद वो सबसे पहले लाइसेंस लेगा। फिर वो ज़ोंबी बॉय कार चलाता है, किसी तरह डर डर कर चिल्ला रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जिनबुक है उसकी आवाज़ को सुनकर जो सारे ज़ोंबीज़ हैं वो उनके कांच की तरफ ही आने लगते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ पर जो ज़ोंबी बॉय का जो रास्ता है वो अब क्लियर हो जाता है। उसे सब कुछ अब साफ साफ दिख रहा था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइन हो और ली जे यून वॉशरूम को चेक करते हैं। अब सूजन और हेड और सोल्जर के साथ किचन में होती है। उन्हें बहुत सारा खाना मिल जाता है। हेड उन्हें बोलता है कि वो सारा खाना बैग में भर लेंगे। अब यहाँ राइन हो और जो ली जे यून है वो अभी भी वॉशरूम में थे और यहाँ पर राइन हो को मैसेज आने लगते। वो बताता है कि नेटवर्क आ गया है। अब ली जे यून कांग यांजू को वीडियो कॉल करता है, दोनों बात करते हैं और वो उसे बताती है कि वह टावर के नीचे कार पार्किंग एरिया में है। वो इसके बाद कांग यांजू से पूछती है कि वह किस रूम में है, किधर है, टावर पे है कि कहाँ है। लेकिन जो ली जे यून है वो उसे नहीं बताता है कि वो उसी टावर में है। वो उससे कहता है कि वो सूसू स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तुम भी उधर ही आ जाओ क्योंकि वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स हैं और वो सेफ रहेंगे। कि तभी यहाँ पर कॉल कट हो जाती है और कांग यांजू का फ़ोन अब स्विच ऑफ होने वाला था। अब यहाँ पर ज़ोंबी बॉय भी उसे कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इधर जो एक सोल्जर होता है वो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था ज़ोंबी से और वो उन्हें मार नहीं पा रहा था। लेकिन उसका एक साथी होता है जो सभी ज़ोंबीज़ को मार रहा था। उधर हम राइन हो और ली जे यून को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें डरा हुआ सोल्जर उन दोनों को बताता है कि उसने ही सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है। बट तभी उसके पीछे एक ज़ॉम्बीज़ आता है और वो दूसरा सोल्जर उसे शूट कर देता है। अब हम देखते हैं कि किचन में वो सारे खाने का सामान भर रहे होते हैं कि तभी उनके हेड को वहाँ एक शेफ़ मिलता है, पाओलो। तीनों उसे चेक करते हैं कि कहीं ज़ॉम्बीज़ ने उसे काटा तो नहीं है। वो सो रहा था असल में, इसीलिए उसे कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सारे यहाँ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर उसने बताया कि वो ड्रग लेकर सोया था। तभी सूजन कहती कि तुम शेफ होकर ड्रग्स लेते हो, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए। अब यहाँ पर पाओलो उन्हें बताता है कि ड्रग नहीं है, एक्चुअली स्लीपिंग पिल्स है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ज़ोंबी बॉय सारे ज़ोंबीज़ को मारते हुए कार लेकर आता है और इसके बाद में वो सारे ज़ोंबीज़ को कुचल देता है। अब यहाँ पर ज़ोंबी बॉय बोलता है कि वो ब्रेक मारना सीख गया है, लेकिन अब उस कार को जिनबुक चलाता है। वो बहुत बुरी तरीके से इस कार को चलाता है जिससे कांग यांजू बहुत डर जाती है और वो उसे कार रोकने के लिए बोलती है, लेकिन जिनबुक कार को नहीं रोकता है। अब तभी वो ज़ोंबी बॉय उसे कार रोकने के लिए बोलता है और जिनबुक उसे रोकने के बजाय उस ज़ोंबी बॉय को बहुत उल्टा सीधा बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाया था। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर बहुत बुरा लग रहा है कि जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया और तुम ऐसे हो। तभी वो जिनबुक का गला पकड़ता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे गले पे काट लूँगा और तुम भी ज़ोंबी बन जाओगे। अब यहाँ पर कांग यांजू उसे शांत होने के लिए कहती है कि तुम उसे मत काटो, तुम मुझे काट लो। अब यहाँ पर जिनबुक बोलता है कि जाने दो, चलो। अब वह कार आगे बढ़ाता है और इधर उधर चलाने लगता है। अब यहाँ हम सभी को टेबल पर बैठे हुए देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते। तभी उनके हेड जो होते हैं वो स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सबको परमिशन देते हैं, लेकिन पाओलो बोलता है कि यहाँ पे स्मोकिंग नहीं की जा सकती है, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है। वो चिल्लाता चीखता रहता है लेकिन किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब हेड अंदर जाते हैं ड्रिंक पीने, तभी वेंट से आवाज़ आती है। वो उधर जाने चेक करने जाते हैं। उस वेंट में एक ज़ोंबी था जो बाहर आके हेड के ऊपर कूद जाता है और वो ज़ोंबी बाहर आ जाता है। उसकी हाफ बॉडी थी, नीचे का हिस्सा था ही नहीं। अब सभी उस ज़ोंबी को शूट करते हैं बट कोई निशाना ठीक से नहीं लग पाता है डर के मारे।
सब ऐसे शूट कर रहे थे कि एक भी गोली उसको नहीं लगती, लेकिन हम देखते हैं कि जो सूजन होती है वो एक बार में ही उसको ख़त्म कर देती है। और इसके बाद जो उनके हेड होते हैं वो अंदर से बाहर आते हैं, उनकी नाक को ज़ोंबीज़ ने खा लिया था। अब वह भी एक ज़ोंबी बन गए थे। एक सोल्जर गन लेके आगे आता है, फिर हम देखते हैं कि हेड की आंखों में से आंसू निकल रहे होते, तभी हेड उन पर जो सोल्जर है वो उसके ऊपर गन दान देता है और इधर हेड जो होते हैं वो उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते और उस सोल्जर को अपने हेड को मारना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनबुक बोलता है कि वह पहले हॉस्पिटल जाएगा अपनी मॉम को लेने, फिर सोसो स्टेशन जाएगा कांग्यांजू को छोड़ने के लिए। अब यहाँ पर कांग्यांजू कहती है कि तुम्हारी मॉम बीमार है। जिनबुक कहता है कि तुम भूल गई हो, हॉस्पिटल ही मेरी मम्मी का है। तभी वो लड़का बोलता है कि उसे वहीं उतरना है क्योंकि उसे वॉमिटिंग आ रही है। जिनबुक उसे उतरने नहीं देता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें काट लूँगा। जिनबुक गाड़ी रोक देता है और वो उतर जाता है। अब वो ज़ोंबी बॉय उन्हें जाने को बोलता है कि उसे घर जाना है और आगे पढ़ाई करनी है। कांग्यांजू उसे बोलती है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी, उसे चेक कराएगी कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन वो ज़ोंबी बॉय कहता है कि वो खुद को संभाल लेगा और वो उसकी ज़िंदा ना करे, वो ठीक हो जाएगा। अब वो उन्हें भेज देता है। कार में कांग्यांजू जाते हुए से देखती है, वो सारे ज़ोंबीज़ को रोकता है उनके पीछे जाने से। कांग्यांजू जिनबुक से कहती है कि क्या वो ठीक रहेगा, और मैंने तो उससे पूछा नहीं कि उसका नाम क्या है। अब यहाँ पर जिनबुक बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि उसका नाम क्या है। अब इसके बाद कांग्यांजू बोलती है कि हमें उसका नाम पूछना चाहिए, इतने इतने टाइम तक हमारे साथ रहा और हमें उसका नाम ही नहीं पता। इधर वो ज़ोंबी बॉय कहता है कि यहाँ से हमें अलग होना था, हमारे रास्ते अलग हैं। वहाँ पर वो जो ज़ोंबी बॉय था वो अब ज़ोंबी बनने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो उसका नशा था वो अब उतर चुका था और इसीलिए वो लोगों से अलग हुआ था, क्योंकि वो अगर पूरी तरीके से ज़ोंबी बन जाता तो वो उन सबको मार सकता था। और इधर वो सारे ज़ोंबीज़ को रोकने की कोशिश करता है और अब दूसरी तरफ हम किसी की आंख खुलते हुए देखते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसके आगे के एपिसोड देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।